तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप वो जाके पहले देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके बाद आप तीसरा पार्ट देखिए, वरना तीसरा पार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। स्टोरी आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगी। तो बहरहाल जिन्होंने वो 2 पार्ट्स देख रखे हैं वो मेरे साथ बने रहे, हम इस चैप्टर को इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। शाबाश। हमने, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि उस वांटेड इंसान को बादशाह पूछता है कि भाई आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। लेकिन वो ज़ख्मी इंसान इसे कहता है कि भाई मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ, प्लीज़ मुझे मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो। उसे माफ़ी मांग रहा है। You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो ये ज़ख्मी इंसान बादशाह से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वही दुश्मन हूँ, मैं आपका वही एनिमी हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया था और आपको मारना चाहता था। जब मैंने पता लगाया कि आप जंगल में जा रहे हैं तो मैंने ये प्लान किया था कि मैं आपको मारूंगा। मैं वही आपका दुश्मन हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई को क्या किया था? मार दिया था, डेथ की थी उसकी, और सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी आपने सीज की थी। ये ज़ख्मी इंसान बादशाह से कहता है। I knew you had gone alone to see the hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो ये से कहता है कि मैंने सुना था, मुझे पता चला था कि आप अकेले जा रहे हो बादशाह इस हर्मिट से मिलने, इस दरवेश से मिलने के लिए। तो मैंने ये माइंड बना लिया था, मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं आपको मार डालूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन एक दिन भी गुजर गया, अब वापस नहीं आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. और इसे कहता है कि जब मैं उस जगह से निकला जहाँ पे मैं छुपा हुआ था आपको मारने के लिए, जब मैं वहाँ से वो छोड़कर आगे आया तो मैं आपके बॉडीगार्ड के पास जब पहुँचा तो उसने मुझे पहचान लिया। उसको पता चल गई कि ये बादशाह का दुश्मन है और उसने मुझे ज़ख्मी कर दिया, उसने मुझे मारा। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. अब ये बादशाह से कहता है मैं वहाँ से बच के निकला था किसी तरह से, लेकिन मैं कब का मर गया होता अगर आपने मेरे इस ज़ख्मों की ड्रेसिंग ना की होती, अगर आपने मेरे इन ज़ख्मों को देखा ना होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। तो ये ज़ख्मी इंसान बादशाह से कहता है कि मैं प्लान करके आया था आपको मारने के लिए, लेकिन बदले में क्या हुआ? आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. ये अब इससे फिर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर मैं अब बच गया, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपकी ग़ुलामी करूँगा, मैं आपका एक फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, एक वफ़ादार सर्वेंट बन के रहूँगा, एक नौकर बन के रहूँगा, और अपने बेटों को भी यही करने के लिए कहूँगा, उनको भी आपका ग़ुलाम बनाऊँगा, आपका नौकर बनाऊँगा। बस मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो कि मैं एक गंदा आइडिया लेकर आपके पास आया था, मैं आपको मारने के लिए आया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वन हिम और एज ए फ्रेंड। तो बादशाह बड़ा खुश था, बादशाह हैप्पी था क्योंकि उसने दोस्ती कर ली थी अपने एक दुश्मन से, आसानी से उसको अपना दोस्त बना लिया था। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, यानी कि उससे दोस्ती कर ली थी, उसको अपना एक दोस्त बना लिया। और ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने इसे कहा कि मैं अपना डॉक्टर जो है कोर्ट का वो आपके पास भेजूंगा, अपने गुलाम भेजूंगा, वो आपकी देखभाल करेंगे, वो आपका ज़ख्म ठीक करेंगे, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपका इलाज करेंगे। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उसे ये वादा भी किया कि जो आपकी प्रॉपर्टी सीज की गई थी वो भी मैं आपको वापस करूँगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the helmet. तो अब इस ज़ख्मी इंसान को छोड़कर बादशाह बाहर जाता है और ये इस हट के इर्द गिर्द देखता है, ये हर्मिट को ढूंढता है। बिफोर गोइंग अवे ही विशड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। तो अपने घर वापस निकलने से पहले ये चाहता था कि मैं बादशाह इस दरवेश से बात कर लूँ, मैं कोशिश करूँ कि मुझे उन सवालों के जवाब मिल जाए। द हर्मिट वॉज on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. तो हर्मिट कहाँ था? हर्मिट अपनी
उसी किचन गार्डन कह सकते हैं हम, या जो ज़मीन जो इन्होंने कल खोदी हुई थी, वहाँ पे ये अपने घुटनों के पल बैठा हुआ था और ज़मीन में बीज डाल रहा था, उन्हीं चमनों में जो इन्होंने कल खोद रखे हुए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो बादशाह इस हर्मिट के पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। इसे कहता है कि मैं अब आपको आखिरी बार ये मिन्नतें कर रहा हूँ, बैग कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, बराए करम मुझे उन सवालों का जवाब दे दीजिए। आप एक वाइज मैन हो, मुझे उन सवालों के जवाबात चाहिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो देखिए आंसर क्या आता है, हर्मिट इसे क्या कहता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको मैंने जवाब दे दिया है, आपको मैंने जवाब दे दिया है, ये हर्मिट इसे कहता है। और ये अपने इन्हीं नीज पे घुटनों के पल झुका हुआ है ग्राउंड की तरफ और ये अपना काम कर रहा है। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और ये सर उठा के इस बादशाह की तरफ देख रहा है और कहता है इसे कि मैंने आपको जवाब दे दिए हैं, आपको आंसर मिल चुके हैं, लेकिन अपना काम भी कर रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है ये। नाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो बादशाह इसे कहता है, क्या मुझे आंसर मिल गए, व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का मतलब क्या है, आपने कैसे मुझे जवाब दिया, आपने तो कल तक बात नहीं की मेरे साथ, तो आंसर कैसे दिए। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने इसे जवाब दिया, क्या आपने नहीं देखा, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. तो इसने कहा कि आपने नहीं देखा, अगर आपने मुझ पे रहम ना खाया होता, PITIED पेटेट का मतलब क्या होता, अगर आपने मुझ पे रहम ना खाया होता, अगर आपने मेरी जगह पे काम ना किया होता, आपने ये बेड्स जो हैं वो डग ना किए होते, तो आप कब के चले गए होते, आप यहाँ पे नहीं होते। then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। और आप जब चले गए होते यहाँ से कल, जो इंसान आपका वेट कर रहा था, आपका दुश्मन, उसने कल आपको मार डाला होता, और आप फिर जब अटैक आप पे होता तो आप पछताते, आप कहते कि काश मैं उसी हर्मिट के पास रुक गया होता, मैं अगर आज वापस ना आया होता। तो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो अब दरवेश इसे कहता है कि जो इम्पोर्टेंट टाइम था आपके लिए वो यही था, जो आप मेरी मदद कर रहे थे, जो मेरे बेड्स आप डिग कर रहे थे, खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान था, मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने अच्छाई, आपने जो भलाई मेरे साथ की, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। समझ आ रहा है आपको। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him। और ये इसे कहता है कि इंपॉर्टेंट टाइम क्या था आपके लिए, जब ये इंसान हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, आपने उसका इलाज किया, आपने उसकी केयरिंग की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और अगर आप यहाँ पे ना होते, अगर आपने उसके ज़ख्मों को मरहम पट्टी ना की होती, तो वो ऐसे ही मर गया होता, और आप उसके दोस्त नहीं बनते, आपका और उसका पीस नहीं होता, मतलब सलाह नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और वो भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैन था, और जो आपने उसके साथ किया वो आपका इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। और उसे अब कहता है कि याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, खाली एक टाइम है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ नाउ, वो अभी का टाइम है जिस टाइम में आप और मैं बातें कर रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो ये वो ख़ास टाइम है जिस टाइम में हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पावर रहता है कोई भी काम करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद द पर्टिकुलर मोमेंट। और ये से कहते हैं कि जो ख़ास शख्स होता है आपके लिए, वो शख्स है जो आपके साथ होता है किसी ख़ास मौके पर। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। क्योंकि किसी को पता नहीं होती है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम किससे मिलने वाले हैं, कैसी सिचुएशंस, कैसी कंडीशंस में हम पढ़ने वाले हैं। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone।
और जो इम्पोर्टेंट काम होता है करने के लिए किसी एक शख्स के लिए, वो यही होता है जो आपने एक और बंदे की मदद की, उसके वॉन्ट्स को ठीक किया। क्योंकि हम इस दुनिया में इसी काम के लिए, इसी वास्ते भेजे गए हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो सके। तो आपको ये स्टोरी पढ़ के पूरा का पूरा समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।